हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज की जो हमारी क्लास है वो हिस्ट्री के ऊपर है। किसके ऊपर है? हिस्ट्री के ऊपर। ऑरिजिन ऑफ हिस्ट्री। हिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, किस शब्द से हुई है हिस्ट्री की उत्पत्ति, देखते हैं। हिस्ट्री जो हमारा शब्द है वो ग्रीक लैंग्वेज से बना है। किससे हुई है? ग्रीक लैंग्वेज से हिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति हुई है। मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप ग्रीक लैंग्वेज नहीं समझ रहे हैं तो आप यूनानी भाषा, किससे हुई है? यूनानी भाषा। यूनानी भाषा के किस शब्द से हिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति हुई है? हिस्टोरिका। हिस्टोरिका वर्ड से। किससे हुई है? हिस्टोरिका। हिस्टोरिका का क्या अर्थ होता है? अन्वेषण से प्राप्त ज्ञान। जो बच्चे अन्वेषण ना समझे वो इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन समझ रहे हो? इन्वेस्टिगेशन। हिस्टोरिका का मतलब हुआ इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, आगे चलते हैं। फादर ऑफ हिस्ट्री। इतिहास के पिता किसको कहा जाता है? जिस प्रकार विज्ञान का पिता, भूगोल के पिता, हिंदी के पिता, ये सब सब्जेक्टों के गणित के पिता, उसी प्रकार हमारे इतिहास के भी पिता हैं। कौन है? हेराडोटस। क्या नाम है इनका? हेराडोटस। हेराडोटस को ही इतिहास का पिता क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन्होंने 5th BC में एक बुक लिखी थी, जिस बुक का नाम था हिस्टोरिया बुक। क्या नाम था? हिस्टोरिया। इसी बुक के कारण इनको फादर ऑफ हिस्ट्री कहा जाता है। ऐसा उस बुक में क्या लिखा था जिसके कारण इनको फादर ऑफ हिस्ट्री कहा गया? फर्स्ट टाइम अरेंज्ड फैक्ट। उस किताब में पहली बार फैक्ट को, तथ्यों को सही तरीके से, सही ढंग से रखा गया था, इसलिए इनको फादर ऑफ हिस्ट्री कहा जाता है। समझ गए आप लोग? एक बार फिर से देख लीजिए। इतिहास शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, किस भाषा से हुई है? इतिहास शब्द की उत्पत्ति ग्रीक लैंग्वेज से हुई है। ग्रीक लैंग्वेज के किस वर्ड से हुई है? हिस्टोरिका से। हिस्टोरिका का क्या अर्थ होता है? अन्वेषण से प्राप्त ज्ञान। जो बच्चे अन्वेषण ना समझे वो इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, इन्वेस्टिगेशन इंग्लिश में कहेंगे इन्वेस्टिगेशन। फादर ऑफ हिस्ट्री किसको कहा जाता है? हेराडोटस को। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन्होंने 5th BC में एक बुक लिखी थी, हिस्टोरिया बुक। इसी बुक के कारण इनको फादर ऑफ हिस्ट्री कहा जाता है, क्योंकि उस बुक में पहली बार फर्स्ट टाइम अरेंज्ड फैक्ट, सही तरीके से, सही ढंग से तथ्यों को रखा गया था, इसीलिए इनको फादर ऑफ हिस्ट्री कहा जाता है। अब बात करते हैं इतिहास शब्द का अर्थ क्या है। हमने उत्पत्ति तो जान ली, लेकिन अब बचता है हमारा इतिहास शब्द का अर्थ क्या है। अर्थ भी आप लोगों को पता होना चाहिए। इतिहास शब्द जो है हमारा मुख्य 3 शब्दों से मिलकर बना है, 3 अक्षरों से मिलकर बना है। किससे बना है? इति मतलब ऐसा, ह मतलब ही, आस मतलब हुआ। इति ह आस। इट मीन्स ऐसा, हा मीन्स ही, आस मीन्स हुआ। शाब्दिक अर्थ इसका हुआ ऐसा ही हुआ होगा। इतिहास का अर्थ ये हुआ ऐसा ही हुआ होगा। तो अब देखते हैं हम इतिहास का परिचय। क्या देखते हैं? इतिहास का परिचय। इतिहास को जो है 3 भागों में बांटा गया। कितने भागों में? 3 भागों में। प्राग ऐतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल को हम प्रागैतिहासिक काल भी कहते हैं या पाषाण काल भी कहते हैं। पत्थर का युग। क्या है? पत्थर का युग, पत्थर का काल। प्राक ऐतिहासिक काल ऐसा काल जिसमें लेखन शैली का ज्ञान नहीं था। प्रागैतिहासिक काल कैसा काल था? जिसमें लेखन शैली का ज्ञान नहीं था। मतलब जो मनुष्य वगैरह थे, जो वहाँ के रहने वाले थे, वो उनको लेखन शैली के विषय में बिल्कुल नहीं पता था, वो उससे अनजान थे। तो इस काल को हम क्या कहते हैं? प्रागैतिहासिक काल। ठीक है, प्राग ऐतिहासिक काल। दूसरा काल है हमारा आदि ऐतिहासिक काल। कौन सा? आदि ऐतिहासिक काल। ऐसा काल जिसमें लेखन शैली का ज्ञान तो था, परंतु उसे आज तक पढ़ा नहीं जा सका। परंतु उन लोगों को लिखने का तो ज्ञान था। उन्होंने कुछ ना कुछ वो साक्ष्य छोड़ के गए, लेकिन उन साक्ष्यों को आज तक पढ़ा नहीं जा सका। ठीक है। अब आता है ऐतिहासिक काल। ऐसा काल जिसमें लेखन शैली का उत्तम विकास हुआ।
एवं व्यक्तियों द्वारा आसानी से पढ़ा व समझा गया, ऐसा काल हमारा ऐतिहासिक काल कहलाया। ऐसा काल जिसमें लेखन शैली का उत्तम विकास हुआ और जिसे व्यक्तियों द्वारा पढ़ा व समझा गया। ठीक है। 6 ईसा पूर्व का जो इतिहास है वो हमारा ऐतिहासिक काल है। 6 ईसा पूर्व से जब बौद्ध और जैन धर्म आए थे उस समय को हम ऐतिहासिक काल से मानते हैं, ऐतिहासिक काल वहीं से मानते हैं। ठीक है। तो अभी आप लोगों ने इतिहास के परिचय में पढ़ा था कि इतिहास को 3 चरणों में बांटा गया, प्रागैतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। अब आप लोग देखेंगे कि प्रागैतिहासिक काल को जो है 4 भागों में बांटा गया है और आदि ऐतिहासिक काल को 2 भागों में बांटा गया है और ऐतिहासिक काल को 3 भागों में बांटा गया है। तो बात करते हैं पहले प्रागैतिहासिक काल की या प्रागैतिहासिक काल की। ठीक है। तो प्रागैतिहासिक काल पूरा पाषाण काल, पत्थर का काल। पूरा पाषाण काल का मतलब है पत्थर का काल। जिन बच्चों को पूरा पाषाण काल, पत्थर का काल नहीं पता वो हम कह सकते हैं स्टोन एज। क्या क्या कह सकते हैं? स्टोन एज। ठीक है। पूरा पाषाण काल में क्या था कि जो उनके औजार थे वो कैसे थे? वो पत्थर के औजार थे और आकार में बड़े थे, नुकीले थे। मध्य पाषाण काल में क्या हुआ? वो छोटे हो गए, उनके औजार छोटे हो गए और छोटे हो गए। अब आता है नवपाषाण काल। नवपाषाण काल में जो था उनको बिल्कुल ही सीमित कर दिया गया, उनका आकार बहुत कम कर दिया गया। और नवपाषाण काल एक ऐसा काल था जिसमें पहिए का भी आविष्कार हुआ और आग का भी आविष्कार नवपाषाण काल के अंतर्गत हुआ है। ताम्रपाषाण काल। ताम्रपाषाण काल तांबे का युग। ताम्रपाषाण काल का मतलब है कि उस काल में तांबे का ज्ञान हुआ हमको, ताम्रपाषाण काल। ठीक है। तांबे के सिक्के वगैरह आज हमको खुदाई के समय मिले। अब बात करते हैं आदि ऐतिहासिक काल की। आदि ऐतिहासिक काल जो है हमारा सिंधु सभ्यता से शुरू होता है। कहाँ से? 2500 BC से 1750 BC सिंधु सभ्यता आदि ऐतिहासिक काल के अंतर्गत आता है। इसके बाद आता है हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता आप लोगों ने पढ़ा होगा, हड़प्पन सिविलाइजेशन। हड़प्पा सभ्यता जो थी बहुत ही पुरानी सभ्यता है हड़प्पा सभ्यता। इसके बाद आता है ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास। तो प्राचीन इतिहास जो है हमारा सन 2500 BC से 1192 AD तक के जो बीच का इतिहास है वो प्राचीन इतिहास कहा जाता है। इसी में सिंधु घाटी सभ्यता का विकास हुआ और कब तक चला? 1191 में कौन सा युद्ध हुआ था? 1191 में कौन सा युद्ध हुआ था? तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था। कौन सा? प्रथम युद्ध हुआ था। उसमें क्या हुआ? मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज सिंह चौहान के बीच में जो युद्ध हुआ था जिसमें मोहम्मद गौरी हार गए थे, पृथ्वीराज सिंह चौहान जीत गए थे। और 1192 में क्या हुआ था? तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था। याद है आप सभी लोगों को? 1192 में तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था जिसमें पृथ्वीराज सिंह चौहान जो थे वो हार गए और मोहम्मद गौरी जीत गया। वहां तक का इतिहास प्राचीन इतिहास कहलाता है। ठीक है। अब बात करते हैं उससे आगे 1192 से सन 1857 की क्रांति तक के इतिहास को मध्यकालीन इतिहास कहा जाता है। कौन सा काल? मध्यकालीन इतिहास कहा जाता है। इस मध्यकालीन इतिहास में मुगलों का जो साम्राज्य था वो विकास हुआ। मुगलों के साम्राज्यों का क्या हुआ? विकास हुआ मध्यकालीन इतिहास में। तो अब 1857 से 1947 तक, जब तक हमको आज़ादी नहीं मिल गई तब तक के इतिहास को हम आधुनिक भारत के इतिहास को कहा जाता है। आधुनिक भारत का इतिहास कहा जाता है। 90 साल, कितने साल? 90 साल अंग्रेजों ने भारत पर राज किया। कितने साल? 90 साल। ठीक है।
तो अब जो है हमारा लास्ट जो बच्चा है, प्राचीन इतिहास जानने की स्रोत, यानी जो प्राचीन इतिहास जानने के स्रोत क्या हैं, कैसे हमको पता चला कि प्राचीन इतिहास हमारा ऐसा था, ऐसा हमको मिला, ऐसे साक्ष्य मिले, ऐसे सिक्के मिले, तो किस प्रकार से क्या हुआ, तो हमको कैसे जानेंगे? कोई तो होगा जो हमको बताएगा, पता कैसे चलेगा? तो क्या करते हैं तो इन्होंने प्राचीन इतिहास जानने के स्रोतों को, कौन कौन से स्रोत थे? पहला है प्राथमिक स्रोत क्या है? प्राथमिक स्रोत, खुदाई करो। इन्होंने क्या किया? पहले खुदाई की, खुदाई से हमको कुछ साक्ष्य मिले, ठीक है। उसके बाद अभिलेख, जो लेख, शिलालेखों आदि पर जो हमको लेख मिले, उससे हमको प्राचीन इतिहास के बारे में पता चला। सिक्कों से हमको प्राचीन इतिहास के बारे में पता चला। और जो भवन निर्माण थे, उनसे हमको क्या पता चला? प्राचीन इतिहास के बारे में पता चला। अब बात करते हैं साहित्यिक स्रोतों की। किसकी? साहित्यिक स्रोतों की। वो साहित्यिक स्रोत कौन कौन से थे? पहला है ऋग्वेद, ऋग्वेद से हमको पता चला, उपवेदों से पता चला, और ब्राह्मण ग्रंथों से हमको प्राचीन इतिहास के बारे में पता चला। तीसरा आता है विदेशी स्रोत। विदेशी यात्री जो भारत में आए थे उस समय, वो कौन कौन से थे? फयान के जरिए जो था हमको प्राचीन इतिहास के बारे में जानने को पता चलता है। मैगस्थनीज और हैंडसॉन्ग, ये जो थे विदेशी यात्री आए थे, इनके द्वारा हमको प्राचीन इतिहास के बारे में जानने का अवसर मिला। इन्हों के जरिए हमको पता चला, ठीक है। इसी के साथ आज की हमारी क्लास यहीं पे समाप्त होती है। कल हम फिर मिलेंगे एक नई क्लास के साथ। थैंक यू।